नाजरीन, वो लम्हा जब एक बेटी अपने ही बाप के सामने खड़ी होकर बोली, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाती हूँ। ये सुनकर नमरूद आग बगोला हो गया। मेरी बेटी हो कौन मेरे खिलाफ? नाजरीन, ये वही लड़की है जिसे बाद में 17 नबियों की मां कहा गया। लेकिन उसी ईमान की कीमत उसे क्या चुकानी पड़ी? बाप ने अपनी ही बेटी को धूप में लिटाकर उसके हाथ पांव में मीखें ठोंक दी, और फिर जो हुआ वो तारीख का सबसे बड़ा मोजज़ा था। नमरूद दुनिया का वो वाहिद बादशाह था जिसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। ये एक काफिर था और उसने खुल्लम खुल्ला खुदाई का दावा किया था। ये वो पहला शख्स था जिसने अपने सर पर ताज रखा और खुद को रब कहलवाना शुरू कर दिया। इसी के दौर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई, और यही वो वक्त था जब हक और बातिल का सबसे बड़ा टकराव शुरू हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के बनाए हुए बुतों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से नमरूद का गुरूर लरज उठा। उसने गुस्से में आकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का हुक्म दे दिया। लेकिन जब अल्लाह के हुक्म से वो आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन गई, तो इसी लम्हे चंद गिनने चुने लोगों में से नमरूद की अपनी बेटी भी ईमान ले आई। उसने अपनी सल्तनत में एक अजीब कानून नाफिज कर रखा था। वो तमाम खुराक और रिस्क को अपने कब्जे में रखता था और सिर्फ उन्हीं लोगों को खाने पीने की चीजें देता था जो उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में तशरीफ ले गए ताकि अपने लिए गल्ला हासिल कर सकें। नमरूद ने कहा, पहले मुझे अपना रब तस्लीम करो, फिर मैं तुम्हें गल्ला दूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में ऐलान फरमाया, तो झूठा है, मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता हूं। यह सुनकर नमरूद गुस्से से पागल हो गया और उसने आपको दरबार से निकाल दिया और एक दाना भी ना दिया। नाजरीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथी शदीद भूख का शिकार हो गए। तब आप एक टीले के पास गए और एक थैले में रेत भरकर ले आए और अल्लाह ताला से दुआ की, तो वो रेत आटा बन गई। आपने खुद भी खाया और अपने साथियों को भी खिलाया। नाजरीन, लेकिन यह वाकया यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। जब एक दिन कौम के लोग मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुत खाने में दाखिल हुए। वहां पत्थर और लकड़ी के बने हुए बड़े बड़े बुत मौजूद थे, जिनके सामने खाने पीने की चीजें रखी हुई थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों से फरमाया, यह सब तुम्हारे लिए रखा है, तुम खाते क्यों नहीं? फिर फरमाया, तुम बोलते क्यों नहीं, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? नाजरीन, जब कोई जवाब ना आया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक बड़े बुत के, और कुल्हाड़ा इसी के कंधे पर रख दिया। अगले दिन जब लोग वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टूटा हुआ देखा। वो घबरा गए और फौरन नमरूद को खबर दी। नमरूद ने कहा, जब किसी को देखा नहीं तो कैसे सजा दी जा सकती है? लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को यह कहते सुना था कि वो हमारे बुतों को तोड़ देगा, उसका नाम इब्राहिम है। नमरूद ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सबके सामने पेश किया जाए। नाजरीन, दरबार लोगों से भर गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े वकार के साथ नमरूद के सामने खड़े हो गए। नाजरीन, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो लोगों ने पूछा, क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा, अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। नाजरीन, ये सुनकर लोग शर्मिंदा हो गए और सर झुकाकर कहने लगे, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब ये बोल नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते, अपना दिफा नहीं कर सकते, तो तुम उनसे उम्मीद क्यों रखते हो? तुम अल्लाह को छोड़कर उन बेजान चीजों की इबादत क्यों करते हो? नाजरीन, ये बात उनके दिलों पर बिजली बनकर गिरी, लेकिन उन्होंने हक को मानने के बजाय जिद इख्तियार कर ली। नमरूद ने गुस्से में आकर कहा, अगर मेरे अलावा कोई रब है तो उसकी कोई ऐसी सिफत बताओ जो मेरे अंदर ना हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब जिंदगी और मौत पर कादिर है। नाजरीन, ये सब देखकर कौम के सरदार और मजहबी पेशवा
गुस्से से चीख उठे। उन्होंने ऐलान किया, इब्राहिम ने हमारे माबूदों की तौहीन की है, उसकी सजा यह है कि उसे आग में फेंक दिया जाए। नाजरीन, ये फैसला होते ही पूरी कौम एक ही काम में लग गई। उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी। यहां तक कि अगर कोई बीमार होता तो वो मिन्नत मानता, अगर मैं ठीक हो गया तो इब्राहिम को जलाने के लिए लकड़ियां दूंगा। नाजरीन, कई दिनों तक लकड़ियां जमा होती रहीं, यहां तक कि एक बहुत बड़ा ढेर बन गया। फिर एक गहरी खंदक खोदी गई और उन लकड़ियों को उसमें डाल दिया गया। नाजरीन, जब उस आग को जलाया गया तो उसके शोले इतने बुलंद थे कि कोई उसके करीब भी नहीं जा सकता था। जब आग भड़क उठी तो उसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि कोई इंसान उसके करीब नहीं जा सकता था। यहां तक कि परिंदे भी उसके ऊपर से गुजर नहीं सकते थे। नाजरीन, लोग परेशान हो गए कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डाला जाए। तब शैतान ने उन्हें मशवरा दिया कि एक मंजनीक बनाई जाए। चुनाचे उन्होंने एक बड़ी मंजनीक तैयार की और पहले उसका तजुर्बा किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि ये सही काम कर रही है तो उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ और पांव बांध दिए और गले में लोहे का तोक डाल दिया। एक रिवायत के मुताबिक जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था तो उन्होंने फरमाया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। नाजरीन, इसी लम्हे आसमान के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ए हमारे रब, जमीन पर तेरा एक बंदा है जो तेरी तौहीद बयान कर रहा है और उसे आग में डाला जा रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ, अगर वो तुम्हारी मदद कबूल करे तो तुम उसकी मदद करो। चुनांचे फरिश्ते जमीन पर आए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, अगर आप चाहें तो हम इस आग को खत्म कर दें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। फिर हुआ कि फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, अगर आप कहें तो हम आंधी चलाकर इस आग को बखेर दें। आपने फरमाया, नहीं। फिर पानी के फरिश्ते आए, उन्होंने कहा, अगर आप कहें तो हम बारिश बरसाकर इस आग को बुझा दें। आपने फरमाया, मुझे सिर्फ अपने रब पर भरोसा है। नाजरीन, इसी दौरान हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने पूछा, ए इब्राहिम, क्या आपको कोई हाजत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हां, लेकिन तुमसे नहीं। नाजरीन, फिर वो लम्हा आ गया जब उन्हें मंजनीक के जरिए आग की तरफ फेंका गया। नाजरीन, जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के शोलों में पहुंचे तो अल्लाह ताला का हुक्म आ चुका था, ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। नाजरीन, वही आग जो आसमान को छू रही थी अचानक गुलजार बन गई। आग के शोले खत्म हो गए और उनकी जगह सरसब्ज बागात और खूबसूरत फूल नमूदार हो गए। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बलोर का एक तख्त बिछा दिया। जैसे ही आप उस पर बैठे, आपके करीब एक चश्मा जारी हो गया। इसी दौरान नमरूद अपने मीनार पर चढ़ा और उसने आग की तरफ देखा। उसे यकीन था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलकर राख हो चुके होंगे, लेकिन जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के अंदर एक सरसब्ज बाग में बिल्कुल सलामत बैठे थे। नमरूद ये मंजर देखकर हैरान और खौफजदा हो गया। उसने सोचा, अगर ये जिंदा बच गए तो मेरे लिए खतरा बन जाएंगे। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि उन पर पत्थर बरसाए जाएं। नाजरीन, बड़े बड़े पत्थर मंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ फेंके गए, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर हवा में ही रुक गए और फिर बादल बनकर बारिश की सूरत में बरसने लगे, जिससे वो सारी आग बुझ गई, सिवाय इस हिस्से के जो गुलजार बन चुका था। नाजरीन, जब ये अजीम मोजिजा जाहिर हुआ और आग गुलजार बन गई तो इस मंजर को देखकर बहुत से लोगों के दिल बदल गए। उन्हीं में से एक नमरूद की अपनी बेटी भी थी। वो एक समझदार और होशियार लड़की थी। जब उसने देखा कि आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं रही बल्कि एक बाग बन चुकी है, तो वो हैरान रह गई और बेख्तियार पुकार उठी, ए इब्राहिम, ये क्या हो रहा है?
ये आग आपको क्यों नहीं जला रही? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके दिल में अल्लाह की मारिफत हो उसे आग नहीं जला सकती। नाजरीन, ये सुनकर उसके दिल में ईमान की रोशनी उतर गई। उसने अर्ज किया, क्या मुझे इजाजत है कि मैं भी आपके पास आ जाऊं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कलमा पढ़ लो तो आ सकती हो। नाजरीन, इसी लम्हे उसने कलमा पढ़ा और ईमान ले आई। फिर वो आग की तरफ बढ़ी और हैरत की बात यह थी कि आग ने उसे कोई नुकसान न पहुंचाया। वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची, अपने ईमान की तजदीद की और फिर वापस अपने महल चली गई। नाजरीन, जब नमरूद को यह खबर मिली कि उसकी अपनी बेटी ईमान ले आई है तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, अपने दीन से फिर जाओ, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। नमरूद ने उसे डराया, धमकाया, लेकिन वो अपने ईमान पर कायम रही। नाजरीन, जब नमरूद उसे ना मना सका तो उसने अपनी ही बेटी को जल्लादों के हवाले कर दिया। उन्होंने उसे जमीन पर लिटा दिया और उसके हाथ और पांव में लोहे की मीखें ठोक दी। वो शदीद धूप में तकलीफ बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपने ईमान से पीछे ना हटी। नाजरीन, इसी लम्हे अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरी उस बंदी की मदद करो। चुनाचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उसे वहां से निकालकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया। नाजरीन, वो उनके साथ रही और बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका निकाह अपने एक बेटे से कर दिया। और रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने उसे ये इज्जत अता फरमाई कि उसकी नस्ल से कई अंबिया पैदा हुए। नाजरीन, ये वाकया हमें क्या सिखाता है कि अगर ईमान सच्चा हो तो इंसान जालिम से जालिम ताकत के सामने भी खड़ा हो सकता है और अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।